कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम आपसे मिली थी एंड 7 साल हो गए हैं कॉलेज के 3rd ईयर में मिले थे आप जब मैं बीटेक कर रही थी। तो उसके बाद से मैं आपको सुन रही हूँ ऑन एंड ऑफ, बीच में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पे मुझे खुद को रोकना पड़ा कि मैं ना सुनूं आपको, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जो आपको सुनते हुए करना पॉसिबल नहीं था, बट वो उस टाइम पे मुझे करनी थी, जैसे जॉब और वो सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम सर ये आती है कि मेरे पेरेंट्स को पता है शुरू से कि मैं आपको सुनती हूँ। शुरू में मुझे हेजिटेशन होती थी बताने में कि ऐसे सर हैं और मैं उनको सुनती हूँ, कॉलेज में मिले, और तभी कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मुझे, जैसे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। एंड आई रिमेंबर दिस, मैं 500 लोग कुछ थे कॉलेज के सेशन में, और मैं 2 घंटे का सेशन था, मैं पूछना चाह रही थी आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछ ही नहीं पा रही थी, और आपने उन सब लोगों में रिकग्नाइज़ कर लिया कि ये 2 घंटे से कोशिश कर रही है पूछने की बट पूछ नहीं पा रही है। जॉब इंटरव्यू था, उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं बिल्कुल भी कि मैं जॉब इंटरव्यू भी क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा सुना, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई, कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद सर जो जो चीज़ें होती रही, मैं नीड बेसिस पे जो जो मुझे प्रॉब्लम्स लगी उसकी वीडियो सुनी, और ऐसे ऐसे एक जर्नी रही, और जो जो वो पड़ाव थे वो पार होते गए। जैसे जॉब का रहा, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई कि कैसे तुम लोगों को फेस करो, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, कैसे तुम एक्सेल करो किसी चीज़ में। तो वो चीज़ें ऐसे रही, और तब जर्नी थी। पेरेंट्स को कुछ टाइम पहले हिम्मत हुई क्लियरली बताने की कि मैं सर को सुनती हूँ, मुझे ऐसे जाना है सेशन में, ये वो, बट सर सपोर्ट कभी भी नहीं है उनके एंड से, आज भी नहीं है। इवन दो, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम माई 3rd ईयर 4th ईयर, आई हैव अचीव्ड इनफ बिट सो दैट मैं उनको ये बोल सकूँ कि ये मुझे करना है, ये मुझे सुनना है। तो मुझे हमेशा से ना वो चीज़ रही कि मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा खुद को, तब कोई चीज़ डिमांड करनी पड़ेगी। तो मेरी जर्नी हमेशा से वही रही। अब सर रिकॉल हो रहा है थोड़ा, तो अभी भी वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करते कि क्यों सुनना है, क्यों इस बात पे जाना है। उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। आज भी आफ्टर शोइंग देम ऑल द प्रोग्रेस, बीइंग इन अ गुड कंपनी, डूइंग, हैविंग अ गुड करियर, अर्निंग इनफ वेल फॉर माई सेल्फ, तब भी उनको बस लड़की के पर्सपेक्टिव से उनको सिर्फ यही लगता है कि मतलब शादी करनी है और ये सारी चीज़ें करनी है जो नॉर्मली लोग करते हैं। तो सर समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ, और प्रूव कर करके भी मैं थक चुकी हूँ। बट मनी इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी इफ़ आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी विथ मी। तो बहुत टाइम पहले मुझे पता चल गया था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ देम सेल्फ। उनको इसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता कि जब तक मैं, लेट मी पुट इट दैट वे, जब तक मैं महीने का लाख रुपए नहीं कमा रही हूँ, वो सुनेंगे भी नहीं मुझे कि कुछ कर भी रही है, ये कुछ कर भी रही है या इसको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है उस चीज़ से। तो वो जगल कांस्टेंट रहती है टू प्रूव माई सेल्फ। और इस चक्कर में मैं जिस फील्ड में हूँ, मैंने हमेशा से चीज़ें वैसे ही, जैसे कॉलेज में BSc ड्यू जाने का मन था, बट नहीं, मैंने बीटेक की क्योंकि वहाँ से करियर अच्छा बनेगा। जॉब करी, स्विच किया कि मनी बढ़ेगी। मतलब हमेशा से वही पर्सपेक्टिव रहा है। बट अब मैं जैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे एक अच्छा काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ गलत सेल कर रही हूँ या इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट्स इररेलेवेंट, इट्स वेरी मच नीडेड और काम अच्छा है। बट जो मेरा मन है कि थोड़ा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से
ज़िंदगी को जानना है, थोड़ा उस फील्ड में ज़्यादा करना है, बिकॉज दिस इज़ टेक्निकल फील्ड. यहाँ पे इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम माई ओन नीड. की प्रमोशंस है, मैं नहीं सोचती प्रमोशन के बारे में. ऑफिस वाली पॉलिटिक्स है, मुझे पता है हाउ टू डील विद दैट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट. लेकिन उसका सिर्फ उतना ही नीड है वहाँ पे, हाउ टू सर्वाइव इन दैट वर्ल्ड, हाउ टू टैकल देम. बट मैं कंप्लीटली उस चीज़ को वहाँ नहीं कर पा रही हूँ. आई एम जगलिंग बिटवीन द टू फील्ड्स. बट अब मैं इसमें कंप्लीटली इसलिए शिफ्ट होती हो पाती या सोच भी नहीं पाती, क्योंकि वो कंडीशनिंग उस टाइप से है कि आई नीड दैट मनी ऑफ माई ओन, ताकि मैं वो फाइट कर पाऊँ. मैं अपने पापा को खुल के बोलती हूँ, वो मुझे अभी भी बोलते हैं. मेरी मम्मी तो कहती है इसको पढ़ा के गलती करी, पहली चीज़. और मेरे पापा कहते हैं कि तुझे अपने पैसे का गुरूर है. बट आई क्लियरली से हाँ है, बिकॉज दैट्स वर्किंग फॉर मी. मैं सोलो ट्रिप पे जाने की कोशिश करती हूँ, ही इज़ लाइक गाड़ी नहीं मिलेगी. सो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए कभी कभी वो पार्ट भी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ का, और मैं उसको छोड़ ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी राइट नाउ, एंड आई थिंक फॉर अ वाइल इट विल बी. That's from me. So that's the girl's perspective. Like एक लड़की की वैल्यू मेरी लाइफ में इसलिए नहीं है बिकॉज सर ये माना जाता है कि हमें लड़के के पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए. मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड. आई एम फ्रॉम दैट फैमिली, आई एम अर्निंग माई मनी, स्टिल देयर इज नो लिबरेशन. व्हाट्स आफ्टर दिस? थैंक यू. देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट होगी, वहाँ से जो बात आ रही थी वो पुरुष केंद्रित थी, द मेल पर्सपेक्टिव. आपने अच्छा किया अपनी बात जोड़ दी कि एक महिला, युवा महिला भी इस पारिवारिक सामाजिक स्थिति में अपने आप को कहाँ पर पाती है. स्पष्ट ही है कि बात पुरुष या महिला होने की नहीं है. सबके ऊपर बंधन लाद दिए गए हैं, आदमी हो औरत हो कोई हो, बच्चा बूढ़ा कोई हो. किसी को उसकी माताजी नहीं समझते, किसी को उसकी पत्नी नहीं समझते, किसी को उसके पिता नहीं समझते. इसमें ऐसा कैसे कहते हैं कि बात किसी लिंग विशेष की है, क्योंकि लिंग को दोषी बना दिया तो हमने प्रकृति को दोषी बना दिया कि भाई एक लिंग ही ऐसा पैदा होता है. बात उसकी है ही नहीं. बात हमारे ढर्रे की है, बात उस चीज़ की है जिसको हमने ज़िंदगी समझ रखा है. हम सब ने ज़िंदगी का एक बहुत फालतू खाका खींच रखा है, और चूँकि हमारे देखे वो ज़िंदगी है तो हम वैसी ही ज़िंदगी फिर अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं, या अगर शादी वगैरह हो गई तो अपने पति या पत्नी पर थोपना चाहते हैं. मुझे अनुमति दीजिए, मैं वापस जाता हूँ उसी सवाल पर. मेरे साथ यहाँ पर राघव खड़े थे, तो इंसान है, आपकी तरह इंसान है. 3 साल पहले यहाँ आए थे, तब जितना कमाते थे 3 साल बाद भी आज यहाँ शायद उसका आधा भी ना कमाते हों. ये क्यों मज़े में है और कैसे? इनके भी माँ बाप हैं, शिक्षा है, जिस कैंपस से आ रहे हैं वहाँ बड़े महत्वाकांक्षी लड़के लड़कियाँ और माहौल होता है, तो ये कैसे मज़े में घूम रहा है? और यहाँ पर है संस्था में तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बहुत फूल बरसाए जा रहे हैं. मैं कैसा हूँ इसका कुछ अनुमान आपको है ही. तो जिनके साथ मैं
24 घंटे रहता हूँ, इतना समय गुजारता हूँ, मैं उनके साथ बहुत कोमल, मासूम, मुलायम तो नहीं रहता हूँगा। तो ये वो सब अनुभवों के साथ भी प्रसन्न है। कैसे? अंतर कहाँ पे आ रहा है? नहीं, इस व्यक्ति में और आप में अंतर कहाँ पर आ रहा है? चुनाव तो मैं कह रहा हूँ आप भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति चुनाव करके भी, ऐसा चुनाव जो आपको भारी लगता है, वैसा चुनाव करके भी ये व्यक्ति बहुत हद तक मस्त कैसे है? और आपके लिए वो चुनाव इतना भारी क्यों हो जा रहा है? आप उसी चुनाव की बात पर परेशान हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। ये व्यक्ति अपेक्षातया मौज में क्यों है? अपना जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमारे जो प्लेजर की परिभाषा है, मज़ा लेना है। नहीं, मज़े तो वो पूरे लेता है। ये स्विमिंग जाता है, ये खेलने कूदने जाता है, ये घूम घाम भी लेता है। मज़े में क्या कमी है? गया कहाँ? तो मज़े ही ले रहा होगा कहीं। आचार्य जी, जैसे कि लोग जाते हैं, ये दूसरे आईआईटीएन भी हैं, ये भी आपके सामने खड़े हैं, ये भी आईआईटीएन है। ये मज़े कोई कम लेते हैं? इनकी शक्ल देखिए, मैं परेशान हूँ इनके मज़ों से। समस्या क्या है? ये कैसे मज़े में चल रहे हैं और आपको बंधन ही बंधन क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनके पास भी परिवार है। आचार्य जी, जैसे कि घूमने का कहीं कोई प्रोग्राम बनाता है, हाँ, पहाड़ों पर जाते हैं, हाँ, तो वो केवल घूमने नहीं जाते, उनको फोटो खींच के वो डालनी होती है। और अपनी बताइए ना, आप बताइए अपनी क्या बात है। ये देखिए, किनकी? नहीं, एक सेकंड रुकिए। शादी हो नहीं जाती, शादी करी जाती है। शादी हो नहीं जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बाथरूम से निकले और पता चला मैं शादीशुदा हूं, हो गई। ये मतलब क्यों करे? कोई समुचित कारण, कोई वजह? ये बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी ना करना कोई अनिवार्यता वगैरह है। शादीशुदा लोग भी हैं, उनका भी काम मज़े में चल रहा है। अंतर कहाँ पर है? हम ज़रा उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। जो चेतना का स्तर इनका उठ गया है, वो हमारा अभी उठना बाकी है। इसलिए हम सब कुछ होके भी खुश नहीं होते, और इनके पास जितना है, क्योंकि चेतना से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मेरी चेतना जागृत हो गई, जो सब कुछ मांगती है, गलत भी अच्छा भी, तो वो चेतना का स्तर इनका हाई लेवल पे है, जो आपके साथ रह के इनको मिला है। हम 1-2 घंटे सुनते हैं, आपको आधा घंटा सुनते हैं, ये आपके साथ रहते हैं, इनकी मूविंग माइंड को क्लैरिफिकेशन हो जाती है, अपना इनका माहौल मिलता है, इनको आपस में अपने जैसे और लोग मिलते हैं। तो ये चेतना का स्तर जो है, और जो हम अपने उठाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो इसलिए ये शायद बात आपकी, मैं इससे थोड़ा सहमत हो सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसको आप और ठोस रूप में बताएं। आपके सामने ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है जो आपको रोक देती है, और वही दिक्कत इनको नहीं रोकती? वो कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाती है? वो हमारी जो वहाँ पे जिस माहौल में हम रहते हैं, विल पावर कह लो, या हम आदत हो गए, अभ्यस्त हो गए, गुलाम हो गए, जैसे हम लग्जरी। हाँ, उसमें और ठोस, थोड़ा और ठोस उदाहरण दीजिए। कौन सी जगह ऐसी आ जाती है जहां आपको रुक जाना पड़ता है, ये नहीं रुकते? नहीं, लालच किस चीज़ का? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उसको एकदम ज़मीन पे लाना चाहता हूँ। किस चीज़ का लालच है जो आपको पकड़ ले रहा है, इनको नहीं पकड़ रहा? नहीं, लोगों को ये लगता होगा कि ये बच्चा इस लाइन में जाने के बाद शायद शादी नहीं करे या आगे। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी तो होती नहीं, लोग शादी करते हैं, संस्था में शादीशुदा लोग हैं। ये और लोगों की सोच होगी शायद। नहीं, संस्था की मैं थोड़ा सा और कुछ अलग पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा था कि सन्यासी होने के अलावा, बात यहाँ से शुरू हुई थी, आपने कहा था सन्यासी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सांसारिक आदमी है और अपेक्षातया बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, सन्यासी तो नहीं हो गया ना। तो ऐसी ज़िंदगी जीने में आप कहाँ अटक जाते हैं? किस चीज़ का फियर? नहीं, पर आप जो कुछ भी ले रहे हैं,
या जिन चीज़ों को आप भोग रहे हैं लगभग वो सब इनको भी मिल रही हैं। तो ऐसा आप क्या पा ले रहे हैं घुटने टेक करके जो इनको उपलब्ध नहीं है, ये बताइए। आप कह रहे हैं कि आप इस तरह के यहाँ पे समझौते कर लेते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उससे आपको ऐसा क्या खास मिल जाता है जो इनकी ज़िंदगी में नामौजूद है? नमस्कार आचार्य जी। हम लोगों ने मन में, जो मुझे समझ में आया है, मैं बहुत सालों से अध्यात्म में हूँ, हम लोगों ने हमारे मन में चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन कर रखा है। जो इस दुनिया में हमें चीज़ें दिखती हैं और हमें लगता है वो मैं ही हूँ, ये गाड़ी मैं हूँ, ये घर मैं हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इस दुनिया में, हमने अपने मन में एक आइडेंटिफिकेशन कर रखा है इन चीज़ों से। तो वो एक ईगो बन जाता है फिर मन में, एक विचारों का एक पिंड बन जाता है मन में। ये सिद्धांत है। मुझे और ठोस बताइए, आपको क्या खोने का डर रहता तो है? यही खोने का डर है जब हमें बोला जाता है कि इससे हमें दुख मिल रहा है इस आइडेंटिफिकेशन से, क्योंकि हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं इस आइडेंटिफिकेशन से। तो जब हमें बोला जाता है कि इनको 1000 लोग इज्जत देते हैं, 1000 कम बोल रहा हूँ, सामाजिक स्वीकृति इन्हें कम मिली हुई है। आपको मुझे नहीं पता कितने लोग प्रेम या सम्मान देते होंगे, इनको सम्मान देने वाले शायद लाखों लोग हैं। सामाजिक स्वीकृति इनको ज़्यादा है या आपको ज़्यादा है? ये सन्यासी का जीवन किस प्रकार है मुझे बताइए। जब आप सन्यासी बोलते हो तो उससे आपका एक अर्थ, एक आशय होता है, एक तस्वीर होती है। ये किस तरीके से सन्यासी है? अभी ये कुर्ते में तो आपको कुछ लग रहा होगा, अभी ये जीन्स टी शर्ट में आ जाएगा। आप बताइएगा सन्यासी कैसे है ये? जी, सन्यासी का मतलब है जैसे हम नौकरी चुनते हैं। ओके, ये नौकरी क्योंकि ओके इससे करियर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये नहीं चुना कि ओके इससे मन की शांति मिलेगी या इससे बोध होगा या विवेक होगा। अब होता क्या है, ये सन्यासी का ही जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये सन्यासी का ही जीवन जी रहे हैं। तो जहाँ नहीं, मैं इस पर थोड़ी आपत्ति रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिसको सन्यासी कह रहे हैं उससे जो छवि जाती है वो डरावनी है। नहीं, बिल्कुल छवि से मैं यहाँ किसी बुद्ध, वो शब्द मैंने इसलिए यूज किया स्पेसिफिकली। हाँ बिल्कुल, शुद्धतम अर्थ में सन्यासी हो सकते हैं। वो ट्राइड और टेस्टेड रूप रहा है हजारों साल से हर धर्म में, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए सन्यासी भी हैं, तो ऐसे सन्यासी आप भी क्यों नहीं हो सकते? हाँ, वही कि बेसिकली फिर ये जो नहीं, आप रुकिए, बस ही थे इसका उत्तर दें कृपया। अगर ये सन्यासी है भी, मैंने माना चलो इन्हें बोल लो सन्यासी, तो ये सन्यासी आप क्यों नहीं हो सकते? आपको तकलीफ क्या आ जाएगी? मैं बताता हूँ कुछ ठोस बातें, सुनिए, मैं बैठिए, मैं बताता हूँ। और मैं नहीं कह रहा मेरी आखिरी बात है, उसमें कोई आपत्ति हो तो ज़रूर बताइएगा, चर्चा है। इनके सारे बैचमेट्स के पास कारें हैं, ये बाइक पर चलते हैं, पर इन्हें बाइक में मौज आती है। तो बेहतर कौन हुआ? वो जिसने 12-14 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, इनके पास 1 लाख 1.5 लाख की बाइक है, पर इन्हें तो बाइक में ही मज़ा आ रहा है। उन्होंने नौकरी करी, पैसे बचाए। अब 10 लाख बचाने में कुछ समय तो लगता है ना, और 10-12 लाख बचा के उन्होंने गाड़ी खरीद ली, इन्होंने बाइक खरीदी है, ये बाइक में चलते हैं। गाड़ी भी खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है? उतनी बड़ी नहीं खरीदेंगे, छोटी खरीद लेंगे। जब एकदम ज़रूरत लगने लगेगी भाई कि गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी भी आ जाएगी। पर वो 10-12 लाख की गाड़ी इतनी बड़ी चीज़ थी कि आप उसके लिए ज़िंदगी बेच दो। यहाँ पे अटकते हो आप। सामाजिक स्वीकृति वगैरह कोई बात नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इनको कौन सी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई, कौन सी नहीं मिली हुई। 30 साल के नहीं है ये, और इनसे दूनी उम्र के लोग इनको झुककर नमस्कार कर रहे हैं, और कौन सी सामाजिक स्वीकृति चाहिए? इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार तक इनको आदर से संबोधित करते हैं, और कौन सी सामाजिक चाहिए स्वीकृति? मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बार बार पैसे की बात आ रही है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि 2008 से लेकर हम लोग किराए के घर में रहे हैं, अभी भी किराए के घर में ही हैं। तो एकदम नॉर्मल 2 BHK जहाँ पिताजी माताजी रहते हैं। आप तो पैसे की जो बात है कि भाई इनके पास तो पैसा होगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी थी कि घर वाले बोल रहे कि अगेंस्ट अगर होते हैं, तो वो मुझे पता था कि अगर घर वाले अगेंस्ट होंगे तो मैं भी जा नहीं पाऊँगा आगे। तो वो तो मेरी जिम्मेदारी थी ना कि मैं उनको भी कोशिश करके ले आऊँ आचार्य जी तक। तो वो एक चीज़ होती है। मेरे घर वाले, मेरे माताजी पिताजी आ गए,
अब मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वो मुझे नहीं स्वीकार कर रहे, मुझे मतलब थोड़ी ना है उनसे, तो बस हो गई बात पूरी। और नहीं, ताऊ जी चाचा जी से तो मिल भी क्या जाता, मैं यही तो पूछ रहा हूँ इनसे कि तुम्हारा क्या जा रहा है। वो चाचा जी ताऊ जी तुम्हें ऐसा दे क्या रहे हैं कि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो? तो वही बात, यहाँ लोग खड़े हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, कई ऐसे खड़े हैं, ये जो सफ़ेद कुर्ते वाले इनमें से कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं भी राज़ी होते, हर तरह के हैं। ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप इनसे भी ज़्यादा डिवोटेड हैं, यहाँ बैठी हुई हैं माता जी, ऐसे भी हैं, और ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप आज तक नहीं स्वीकार करते। चला क्या जाएगा? स्वीकार नहीं करते माने क्या बेटा, आप मुझे बताओ, डंडा लेके मारेंगे, क्या करेंगे? ऐसा जीवन बिताने में तकलीफ क्या है? इसमें तकलीफ क्या है? आपको जैसे आचार्य जी ने बोला कि कुर्ता पजामा पहन कर खड़ा है, संस्था के अंदर आचार्य जी ने कंपलसरी किया हुआ है कि सब लोग स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, सब लोग अपनी पढ़ाई भी करेंगे। तो जो हम लोग जीवन जीते हैं उसमें सब कुछ वही होता है जो आप लोग करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ कि मेरे बैचमेट्स हैं वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, हम लोग खेल पाते हैं, तो हमारा जीवन तो ऊंचा ही हुआ ना। बस ये है कि सांसारिक तरीके से भी ये बेहतर जीवन जी रहे हैं संसारियों से। जिसको आप सन्यासी बोल रहे हो वो संसार के मज़े लूट रहा है। ये सब कुछ करते हैं, ये पूरा भारत घूमते हैं, ये खेलने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये मूवी भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं इसीलिए जो पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा तीर मार रहे हो वो जीवन जी करके जिसमें आप कहते हो अटके हुए अटके, उसमें मिल क्या रहा है आपको? पर एक जो मेरा डर है वो मैं बताना चाहती हूँ सर। मेरे पेरेंट्स ना फ्यूचर को लेकर डराते हैं कि अभी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, व्हेन यू विल बी एज ओल्ड एज अस यू विल रिग्रेट, यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल बी अलोन, यू विल बी। आप कितने साल के हो? आई एम 30। ओल्ड माने क्या होता है? आई थिंक 60 there। 60 प्लस। 60 के बाद पछताना पड़ेगा ना, 60 में मर जाना। 30 साल मजे करो और मर जाओ, समस्या क्या है? 60 के बाद क्या होगा उसके लिए आप अपना पूरा जीवन और जवानी क्यों खराब कर रहे हो? सर बड़े गंभीर होके बोलते हैं, मतलब पछताओगे, शादी नहीं करोगे तो पछताओगे। एंड आई एग्री विद। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि शादी मत करो, मैं बेढंगी और नालायक किस्म की शादियों के खिलाफ हूं। वही करना चाहते हैं वो। आपको कोई, आप ढंग की शादी कर सकते हो, बेशक करिए, उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ा एक दो बातें और बताता हूँ आप कहाँ फंसते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक, आप फंसते हो इस झंझट में कि बहुत बड़ा मकान खरीदना है। वो जो 1-3 करोड़ वाले मकान होते हैं ना, 5 करोड़ 8 करोड़ कितना भी जाता है, आप वहाँ फंसते हो। आप उम्र भर जो उसकी किश्तें भरते हो वहाँ फंसते हो। उसके लिए फिर चाहिए होता है अकूत पैसा। और आप जो शादियाँ करते हो जिसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि विलासिता का प्रदर्शन किया जाए, शादी माने वेडिंग के दौरान भी और फिर आगे विवाहित जीवन में भी, आप वहाँ फंसते हो। नहीं तो आप नहीं फंसोगे, काम चल जाएगा। हम आमतौर पर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो जितना आप कमाते हो उससे आधे में भी चल जाए अगर आपने मोटे वाले खर्चे न पाल रखे हो। अध्यात्म एक तरीके से इन मोटे खर्चों से बचने का नाम है। मेरा जो बैच है आईआईटी का, आईएम का, उसकी औसत तनख्वाह सालाना इस वक्त 2 से 3 करोड़ रुपए है। महीने का 20 लाख 25 लाख बैठ गया। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी पर्याप्त नहीं है। लालच की बात नहीं, उनके पास सही में पर्याप्त नहीं है। खर्चे, आप वहां फंसते हो। आपने ऐसे खर्चों को अनिवार्य मान लिया है जो अनिवार्य हैं ही नहीं।
आप गुड़गांव में 5 BHK लोगे तो आपको क्या लगता है आप आज़ाद जी पाओगे? ले रखे हैं, महीने का 20-25 लाख आता है, तब भी कम पड़ रहा है, सही में कम पड़ रहा है, नहीं होता उन पर। 20-25 साधारण बोल रहा हूं, और उससे ऊपर वाले भी बहुत हैं, डॉलर वाले हैं जो इनका तो कोई गिनती है नहीं, डॉलर वालों की तो महीने का करोड़ों है उनका। यहां फंस जाते हो। कुछ खर्चों को आपने व्यर्थ ही जरूरी समझ रखा है। फिल्मों ने आपको सिखा दिया है कि 2 करोड़ की शादी नहीं करोगे तो तुम इंसान ही नहीं हो, मुर्गा हो तुम। अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि आपको 2 करोड़ वाली शादी करनी ही करनी है। यहां पर बेचारे माँ बाप की सांसें रुकने लगती हैं कि अगर ये कमाएगा नहीं तो 2 करोड़ वाली शादी कैसे करेगा। 2 करोड़ वाली शादी, 25 लाख वाली SUV, और फिर अगर पत्नी घर ला रहे हो तो उसके सामने पैसे का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। इसीलिए तो भारतीय पुरुष की मानसिकता रहती है कि पत्नी मुझसे ज्यादा ना कमाए। पत्नी घर आ रही है तो उसको दिखाना भी जरूरी है कि मैं तुझे कितने लाख का ये सब ला सकता हूं, पेंडेंट और नेकलेस। यहां फंस जाते हो। नहीं तो वो खर्चे जो जिंदगी को बिल्कुल मस्त और आनंदमय बनाते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। अभी 5 साल पहले तक जितने भी बाहर के शिविर होते थे उनमें से आधे से ज्यादा मैंने अपनी बुलेट पर करे हैं। और अभी कल भी संजय को बोला कि उसको फिर से ठीक करा दो, मुझे चलानी है। और आप SUV में बैठकर जाते हो पहाड़ों पर, मैं आपको गारंटी बता देता हूं उससे ज्यादा मजा बुलेट पर आता है। और मैंने 4-4 घंटे भीगते हुए पहाड़ों पर चलाई है, बर्फ पर चलाई है। चोपटा गए थे, बर्फ पर एकदम स्किड कर रही है और लेकर गए, उसी से वापस आ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, पूरे गीले हैं, बर्फ है, गीले हैं और चल रहे हैं। और आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हो अनिवार्य समझकर, जिस पर पैसा खर्च करना अनिवार्य नहीं है। रोहित अभी खोज रहे थे कि कहां पर होगा ये महोत्सव, तो पहले बात करी जाकर होटलों में। 3 दिन के 10 लाख रुपए से शुरुआत हुई। फिर बात करी जाके बैंकेट हॉल में, वहां भी कम से कम कितना आया था, 3-4 लाख आया था 3 दिन का, कुछ ऐसे ही। फिर जाकर कॉलेजों में बात करी और यहां पर निश्चित करा। वो होटल इतना सारा पैसा क्यों मांग रहा है? और जैसी आपको यहां व्यवस्था मिली है इससे अच्छी होटल नहीं दे पाता। वो इतना सारा पैसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसकी इतना सारा पैसा खाने की आदत बन चुकी है। उसके पास ऐसा ऑडिटोरियम है भी नहीं, फिर भी वो इतना सारा पैसा मांग रहा है क्योंकि आप उसको वो पैसा देते हैं अपनी शादियों में। आपने उसकी आदत बिगाड़ दी है। और इसी शादी की खातिर आप जिंदगी भर गुलामी करते हो कि एक दिन में वो सारा पैसा जाके उड़ा दूंगा, किसी होटल वाले को दे दूंगा। लड़की पैदा होती नहीं है कि बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है अपने आर्थिक स्तर के अनुसार, इतने करोड़ दहेज देना है, इतने करोड़ दहेज देना है। और फिर आप कहते हो कि देखो हम सही जीवन कैसे जी सकते हैं, पैसा भी तो चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मैं पूछ रहा हूं पैसा किस लिए चाहिए? कोई आपके पास सार्थक लक्ष्य है जीवन में जिसके लिए पैसा चाहिए? हम कहते हैं आज हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। पिछले 3-4 सालों में जीवन में मुझे पहली बार लगने लगा है कि पैसा चाहिए, क्योंकि अब दिखा है एक ऐसा लक्ष्य जो पैसे के बिना नहीं मिलने का। तो हम खुलेआम जाकर के बोलते हैं पैसा दो, हमें बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको पैसा क्यों चाहिए? आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा मुझे पैसा क्यों चाहिए। ये संस्था इस वक्त
बहुत ज्यादा जरूरत में है पैसे की, और हमारा पैसा इसलिए नहीं कि हम बैंकेट हॉल को दे देंगे या उससे महल बनवा लेंगे, इसका हनीमून होगा उसमें। आप पैसा जोड़ क्यों रहे हो, मुझे समझा तो दो। आप होटलों के रेट हाई करने के अलावा क्या करते हो जीवन भर? पूरा आपने मार्केट सिस्टम खराब कर रखा है। छोटा सा एक हॉल होगा, वो उसका कहता है दिन का 4 लाख रुपया। कहता हूं इसकी गलती नहीं, इसकी आदत तो आम मध्य वर्ग और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों ने खराब करी है। वो देते हैं वाकई इतना, इसके लिए आप कहते हो कि गुलामी करनी तो जरूरी है ना, नहीं तो क्या होगा, एक बड़ा मकान तो जरूरी है ना। तुम क्या करोगे इतने बड़े मकान का? मरोगे तो साथ चिता में जलेगा वो। आपको मालूम है दुनिया भर में रेंटल सबसे सस्ते हिंदुस्तान में, आप जानते हैं इस बात को? भारत से ज्यादा सस्ते रेंटल्स दुनिया भर में कहीं नहीं है। अमेरिका में लोग मकान खरीदें, ये बात सेंसिबल होती है क्योंकि वहां मकान सस्ता है, किराया महंगा। और भारत में आपको बड़ी बड़ी कोठियां भी बड़े साधारण किराए पे मिल जाती हैं। भारत में कोई तुक ही नहीं है कि आप मकान खरीदो। इतने सारे मूर्ख लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकान बनवा रखे हैं। उन्होंने मकान बनवा दिए, फिर वो करेंगे क्या? तो उसको किराए पे देते हैं। आप लो ना किराए पे, कौन आपको रोक रहा है? फिर कहते हैं नहीं किराए पे ले लेते हैं, फिर कभी मकान मालिक कहता है कि नहीं अब खाली करो तो जाना पड़ता है, तो चले जाओ, समस्या क्या है? नहीं सामान शिफ्ट करना पड़ता है, तो समस्या क्या है? नहीं सामान बहुत सारा है। सामान क्यों बहुत सारा है? सामान क्यों है बहुत सारा? इतना सामान क्या करोगे लेके? और सामान के लिए भी मूवर्स पैकर्स होते हैं, शिफ्ट करना है तो कर लो बाबा। नहीं सामान तो ठीक है, वो परिवार बहुत बड़ा है ना। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्यों है 6 लोग परिवार में? ये 6 लोग कहां से आ गए बताओ? पहले तो तुम 6 लोग लेके आते हो, फिर कहते हो अब शिफ्ट कैसे करें इनको। सन्यासी की बात नहीं है। 6 के बाद शून्य नहीं आता। 6 और शून्य के बीच में बहुत संख्याएं होती हैं। आप बार बार शून्य कर देना चाहते हो कि नहीं तो सन्यासी है, इसका तो शून्य है। मैं कह रहा हूं 3 नहीं हो सकते थे, पति पत्नी और एक बच्चा नहीं हो सकता था, 6 कहां से आए? इतना सारा फर्नीचर है, इसको काट करके चिता की लकड़ी बनाओगे? इतना बड़ा वो बिस्तरा क्यों लेकर के आए हो? कोई वजह नहीं। फिल्मों में होता है ना, तो हम भी करेंगे। करण जौहर ने सिखाया, तो जाओ फिर उसी से उत्तर भी मांगो। जिंदगियां आपकी बर्बाद हुई हैं, जाके जवाब भी फिर वही मांगिए ना कि तूने ऐसा हमें क्यों सिखाया। अच्छी किताबें हों, अपना एक वाहन हो, छोटा ही सही लेकिन एक साफ सुथरा और सही जगह पर एक घर हो। ये जिंदगी जीने में आपत्ति क्या है आपको? और जिंदगी पर बहुत सारे बोझ ना हो तो पढ़ने के लिए भी वक्त हो, खेलने के लिए भी वक्त हो, गीत संगीत सीखने के लिए वक्त हो। गिटार सीखो, वीणा सीखो, सितार सीखो, हारमोनियम है। ये जिंदगी आपको बुरी लग रही है सुनने में, तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? नहीं वो ना, वो जीजा जी की शादी हो रही है तो उसमें जाना है, तो जीजा जी की शादी में जाना है तो कम से कम 1 लाख रुपया का लिफाफा तो देना पड़ेगा ना। समस्या यहां आ जाती है। बेशरम हो जाओ, जाओ खा के आ जाओ। समस्या क्या है? लिफाफा दे दो लिख करके, ऊपर ही लिख दो इसमें 1 लाख रुपया है, खाली दे दो। फिर बोलो बड़े चोर आते हैं आपके यहाँ, कैसे आदमी हो आप, मेरा 1 लाख रुपया चुरा लिया। नहीं, समस्या क्या है? इतने गंभीर क्यों हो रहे हो बेटा? इतनी गंभीरता की क्या बात है इसमें? हाँ, बोल रहे हो घर से गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी नहीं देते, तो खरीद लो ना। ओला किस लिए है?
घर वाले गाड़ी नहीं दे रहे तो ओला भी रोक देंगे। मेल स्पेसिफिक क्या बात है? फीमेल को ओला में नहीं घुसने देते? फीमेल ओला क्या होती है? फीमेल ओला क्या होती है? क्यों नहीं हो सकता बताओ ना। इंडिया नहीं, तुम अपनी बात बताओ। तुम अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर दो। कुछ नहीं होगा, यही तो बोल रहा हूं सर, बल्कि अच्छा होगा। तो यही तो बोल रहा हूं सर, लेकिन मैं और वाइडर पर्सपेक्टिव पे बोलना चाह रही हूँ हाँ। कि सर आपने बोला चलो बाइक की बात हटा देंगे। हाँ। हम लड़कियां होते हैं, हमें घर का नहीं प्रेशर होता कि हमें घर बनाना है। ठीक है, क्योंकि शादी की बात रही, मैंने तो अपने पापा मतलब ज़्यादा खर्चना चाहते हैं। उनका सपना ही यही है कि मैंने जो जोड़ा है मैं खर्च करूँ, इतना करूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, मैं करने नहीं दूंगी। ठीक है, तो मुझे नहीं करना है। तो मत करो। सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये सब मैं खर्चा नहीं करती ज़्यादा, जितना सर नॉर्मल लड़कियां करती है, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं करना है उन चीज़ों पे। समस्या कहाँ है? सर फिर भी यही मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा ब्लॉकेज कहाँ है? मैं फिर कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं कर पा रही? इसी को तो माया कहते हैं। सर मुझे माया जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं। कोई ब्लॉकेज नहीं है। सर सिक्योरिटी का इशू है Security कि माने मैं क्या होता अपने है? पैरों पे खड़ा, ताकि मुझे ना पापा से ना किसी लड़के से कुछ आप पढ़े भी लिखे मांगना हो, पड़े। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप भूखे नहीं मरने वाले। कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रही हो तुम? कौन सी सिक्योरिटी से डरी आजकल हुई हो? हर अच्छी चीज पर एक प्राइस टैग है ठीक और है। एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग बोलो, कि if एक something चीज is बताओ good- ना, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें चाहिए, प्राइस टैग है नहीं सर मिल रहा है? लेट्स से ऑर्गेनिक फूड, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, उसके लिए एक आदमी का ऑर्गेनिक फूड महीने में कितने का आता है? सर मैं एक इंसान की बात नहीं कर रही। तुम if एक you have इंसान a हो, तुम दो family- नहीं हो। चलो सर मेरी बात भी करते हैं, लेकिन हर चीज एक ऑर्गेनिक फूड एक इंसान का महीने का ऑर्गेनिक फूड कितने का आता है कि तुम नहीं खरीद पाओगी? सर 500 रुपए का महीने का? सर 1000 महीने का? इतना ही मैंने नहीं खरीदी सर सब्जियां। यही तो दिक्कत है ना। सर मैं ऑनलाइन जब ऑर्डर करती हूँ तो महंगा ऑर्गेनिक फूड आता है महंगा, महीने का 5000 8000, एक आदमी का इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, एक आदमी के खाने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। तुम डरे किस बात से हुए हो वो तो बता दो। चीज की बात नहीं है, और बहुत बताओ, चीजें होती हैं जो तुम्हें और करनी जैसे होती है। जैसे खाने के अलावा और क्या बात है? बोलो। सर जैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक ट्रिप है, पे जा रहे हैं, जोड़ते हैं हम, पैसा जोड़ेंगे, तुम्हारी सारी अनिवार्य आवश्यकता है। फर्स्ट टाइम एक सोलो ट्रिप लिया, ठीक मेरे है। को बहुत डर था उस ठीक चीज है। का, तो मैं बाइक तो भूल जाऊं, मुझे कार में ही जाना था। ठीक है, कार में दूसरी गए। चीज सर होटल्स होती हैं, तुम कोई कहीं अरे भी मैं नहीं जान रुक गया, सकते होटल as a में गए, girl। आप 5000 वाले होटल में चले जाओ। मैं पूछ रहा हूँ ये सब मिला के भी कितना खर्चा बैठ जाएगा बताओ? सर 50,000 तो महीने का मिनिमम चाहिए सब चीज का। 50,000 कमाने के लिए अपने आप को बेचना आवश्यक है। 50,000 इतना बड़ा अमाउंट है? सर मैं अगर सोचती हूँ तो लाख के नीचे कुछ होता नहीं आज के अरे टाइम। अभी 50,000 बोला, ब्लॉक का सर इतना लेकिन चाहिए? सर वो चीज मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और बिल्कुल बेसिक के ऊपर का क्यों चाहिए सर, तुम्हें? रोज- अभी हमने कहा, रोज चीजें एक महंगी सेकंड, होती नहीं जा थमो रही तो बेईमानी हो रही है अभी ये। अभी हमने कहा 5,000 का कमरा, तब जाकर के बात 50,000 पे पहुंची। अब बोल रही हो बेसिक है, तुम्हें कितने हजार कमरा तो चाहिए? सेव भी तो करना है कल के लिए। कल के लिए सेव करना है? कल कमाना छोड़ दोगी, तुम्हें क्या हो जाएगा कल? सर कुछ तुम्हें भी हो सकता कल- है, राइट? एक बेसिक सेविंग तो सबको चाहिए होती है ना। बेटा सेव हो जाता है उतना, उतना तो तुम्हारी कंपनी पीएफ ही काट लेती होगी। कौन कह रहा है उतनी सेविंग नहीं हो रही? तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है, तुम वजह ढूंढोगे तो बस कुतर्क निकलेंगे, कोई वजह नहीं है।